तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का सीबीएसई का, वो सितंबर-अक्टूबर महीने में होता है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का सिलेबस मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये भी बता दूँगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। और इससे पहले मैंने आपके लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस होता है ना, चाहे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लीजिए या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है? या फिर इंग्लिश ले लीजिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मेन-मेन, सबका बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो बना करके। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? कोई भी आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे 1 टू 1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके डाउट वगैरह रहते हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं यानी डायरेक्ट मैसेज। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। इम्पोर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आज ही उसमें जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, ठीक है? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस बनता है 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ या यूँ कह लीजिए मिड टर्म एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसका, ठीक है? तो वो इन 2 किताबों के अंदर से आपका बनेगा। फर्स्ट आपकी बुक है उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और सेकंड वाली जो बुक है उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। वैसे तो ये 11th क्लास की बुक है, लेकिन आपको 12वीं क्लास में इस किताब को पढ़ना ही है, थोड़ा-सा वस्तु विनिमय टाइप का यानी बार्टर सिस्टम चलता रहता है, ठीक है? तो ये 2 किताबें होने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनना है और इसी के अंदर से मैं अभी आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टीचर्स जो होते हैं स्कूल के, वो बोलते हैं कि आप राइटर की बुक खरीद कर के लाइए, हम आपको उनसे पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये आपके टीचर के ऊपर 100% डिपेंड करता है कि आपके टीचर जो है, कौन-सी बुक आपको रिकमेंड करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टीचर बोलते हैं कि भैया जाओ राइटर की बुक खरीद कर के लाओ, ठीक है? और उससे हम आपको पढ़ाएँगे और बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाते हैं। मैं तो एनसीईआरटी प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? बाकी अलग-अलग टीचर्स का अलग-अलग चॉइस हो सकता है। चलिए अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके अंदर से देखिए आपको क्या-क्या पढ़ना है। जो परिचय है यानी इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये जो चैप्टर है, ये भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है? फिर जो आपका चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग करके, मनी एंड बैंकिंग करके जो आपका चैप्टर है ना, ये पढ़ना है। इसके अंदर भी छोटे-छोटे टॉपिक्स है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो जो आपका सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने अलग से स्लाइड बना करके लगा रखा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? सीबीएसई के द्वारा। और जो आपका यहाँ पर मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, वो जो जारी किया जाता है, वो डीओई के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। तो जो डीओई ने मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस जारी किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसी चीज़ को हिंदी में करके ये स्लाइड मैंने बना रखा है, जिसके अंदर टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारा चीज़ यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज़ देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधित योग, ये जो है ना आपका, ये वाला है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देख रहे हैं? जैसे ये वाला था ना हमारा राष्ट्रीय आय का लेखांकन, यही वाला है वहाँ पर। ठीक है बच्चों? चलिए। तो इसके अंदर देखिए आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुनियादी अवधारणाएँ हो गई, ठीक है? फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित योग वगैरह ये आप देख सकते हैं। फिर आपका यूनिट नंबर जो सेकंड है, मुद्रा और बैंकिंग करके, इसके अंदर आपको धन के बारे में पढ़ना है, जनता के पास मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित शुद्ध मांग जमा पढ़ना है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके बच्चों? चलिए। कोई भी आपका डाउट रहता है, जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे तो पूछ ही सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था।
ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? इसके अंदर आपको सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, घटक क्या होते हैं, प्राप्तियाँ कैसे होती हैं, जो वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफ़िकेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? अब आपका जो सेकंड वाला बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो बुक है, इसके अंदर से देख लीजिए क्या-क्या आपको पढ़ना है। तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है, विकास नीतियाँ और अनुभव 1947 से लेकर के 90 तक, इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 जो है ये पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर जो 2 है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक ये पढ़ना है बच्चों। इसके अंदर भी छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका इकाई नंबर जो 2 है यानी यूनिट नंबर 2 है आर्थिक सुधार 1991 से, जिसके अंदर आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आ जाता है, जिसको आप एलपीजी कहते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर आपका यूनिट नंबर जो 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, यानी कि जो करंट चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के लिए वो, इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, भारत में मानव पूँजी का निर्माण। ये सब आपको पढ़ना है बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर अध्याय 5 आ जाता है, ग्रामीण विकास करके, ओके, रूरल डेवलपमेंट। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है, रोज़गार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ये भी आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको श्रमिक और रोज़गार वगैरह के बारे में, लोगों की रोज़गार में भागीदारी, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए जो डीओई की तरफ से आया था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुक के साथ डीओई वाला भी दिखाते हुए चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके? चलिए, अब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए आपका सिलेबस सेम रहेगा, बस मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों किताबें इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहने वाली है। अब इन दोनों में से देख लीजिए कौन-कौन से आपको चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपका जो फर्स्ट वाला बुक है इसके अंदर से यूनिट नंबर 1 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है ये पढ़ने हैं। फिर इसमें आपका आ जाएगा व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, है कि नहीं? बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, एनडीपी हो गया, जीडीपी हो गया एंड वेलफेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग के अंदर आपको पढ़ना है मनी क्या होता है, इसका मीनिंग, फिर आरबीआई वगैरह के बारे में पढ़ना है, फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यूनिट 4 है ये। फिर आगे चलते हैं तो जो आपका सेकंड वाला बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, इसके अंदर आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक के बारे में पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है जो 1991 में हुए थे, ठीक है? फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था जो चुनौतियों का सामना कर रही है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, ओके? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ जो उसी सिलेबस के पीडीएफ में था जो डीओई ने जारी किया था कि भैया जो भी मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो मस्ट कंप्लीट होना चाहिए 15 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर प्रिपरेशन चलेगा मिड टर्म एग्जामिनेशन का, फिर यहाँ पर मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें वहाँ पर लिखी गई थी, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो यही था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके यहाँ पर आप ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।